गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके समक्ष आज विजडम ट्री हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट्स हैं, बीट बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, उनके बीच का जो चैलेंजेस हैं उसको बताने का प्रयास करेगा, ताकि आप इन चीज़ों पर काम कर ध्यान दे सकें। क्योंकि देखिए, अभी मेंस होने वाला है यूपीएससी का, एंड एट द सेम टाइम बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। और इन सब चीज़ों के बीच एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, व्हेन विल बी द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड एट द सेम टाइम मेंस एग्जामिनेशन, एंड विल द BPSC will follow the same routine whatever they have given, that they will conduct the examination of prelims on 30th of September of this year. Let's move ahead. एक एस्पिरेंट होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात का चिंता ज़्यादा रहना चाहिए कि क्या हम पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से ले रहे हैं या नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य से आपको बताने की कोशिश करूँगा। विद्या और शिक्षा, हर शब्द का अपना अलग अलग तात्पर्य और मीनिंग होता है। तो क्या आप इन रियलिटी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है और जो विद्या है, उसको ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं? द क्वेश्चन इज दिस। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस के लिए, दे आर मोर सूटेबल। बट हमें अंग्रेजी में इसलिए भी बताना पड़ रहा है बिकॉज ये कहीं ना कहीं रूट ले चुका है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसको ख़त्म किया जा सके, जो इंग्लिश का डोमिनेंस है इसको ख़त्म किया जा सके। इसलिए यू हैव टू नो इंग्लिश मोर एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट्स एंड द आइडिया ऑफ डिबेट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी ये सोच था कि हमारे देश के कल्चर को बर्बाद करने में उन लोगों का हाथ है जिन्होंने अंग्रेजी को जाना। इसका मतलब ये नहीं था कि हम महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो भी जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि नहीं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, मातृभाषा है, उसको लाना चाहिए प्रैक्टिस में, ताकि जो गांव के बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। और मैं अंग्रेजी में इसलिए आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई रॉकेट साइंस है। दिस इज़ वेरी मच ईजी। चाहे आप एग्जाम्पल MS स्वामीनाथन का ले लें, चाहे आप एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम का ले लें, चाहे आप ये एग्जाम्पल रतन टाटा जी का ले लें। दे आर ऑल ग्रेट पर्सन्स, बट दे हैव वर्कड इन देयर मातृ लैंग्वेज, जो आम जन की भाषा थी उसमें काम किए हैं। और कभी आप कंट्रीब्यूशन, जो ये मैंने 3 नाम बोला, उनका जाकर के देखिएगा, माइंड ब्लोइंग कंट्रीब्यूशन फॉर दिस नेशन। और मैं जानता हूँ कि आप सब गुदड़ी के लाल हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए लाया है क्योंकि आज आपकी ज़रूरत ज़मीन से जुड़े लोगों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जो शहरों से बिलोंग करते हैं, जिनमें ये जोश और जुनून है कि मैं जाकर के सिस्टम में अच्छा योगदान दूंगा, गांधी के टैलिस्मैन को फॉलो करूंगा, भारतीय संविधान के विजडम को फॉलो करूंगा और इंसानियत धर्म का पालन करूंगा। क्योंकि जब मैं अपने बिहार की कंडीशन को देखता हूँ तो कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि बिहार की दुर्दशा ऐसी कैसी हुई, जब बिहार से सबसे ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि सेकंड नंबर में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं, डॉक्टर मिलते हैं, इंजीनियर्स मिलते हैं। एंड यू विल सरप्राइज बाय नोइंग द फैक्ट्स दैट यू विल फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोफेसर्स फ्रॉम बिहार इन यूरोपियन, इन फॉरेन कंट्रीज। बिहार से सबसे ज़्यादा विदेशों में प्रोफेसर हैं। अब एक बात बताइए कि उसके बाद क्या आपको लगता है कि बिहार सही डायरेक्शन में है? क्या हमारे राज्य की कंडीशन सही है? क्या आपको उचित मौका मिलता है अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, अपने
स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का सही संतुलन क्या आपको मिलता है? एक प्रश्न आप और जवाब आपके पास है। और स्पेशली मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला अच्छे इंग्लिश स्कूल, अच्छे माध्यम के स्कूल में पढ़ने का। सरकारी स्कूल को रोबोस्ट उस तरीके से नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। एग्जीक्यूशन इज़ वेरी मच वीक। तो ये सारी बातों को आपके अंदर जहन में डाल रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों पर सोचें कि क्यों आपको ज़रूरत है, क्यों आपकी ही ज़रूरत है। बस वाई ओनली योर्स नीड इज़ हेयर। आपकी क्यों ज़रूरत है, सिर्फ आपकी ज़रूरत है। किस लिए? इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को फाइट करके इस कंपटीशन में आपको अपना नाम लाना है। क्यों लाना है? इसके पीछे कारण ये है कि आप खुद सोचिए, वो कौन अधिकारी हैं, वो कौन ठेकेदार हैं, वो कौन पॉलिटिशियन हैं, वो कौन ऑडिट करने वाले हैं जिन्होंने ऑडिट किया। और बिहार की पर कंडीशन ये है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो। इसलिए आपकी ये जुनून को ज़िंदा करना मेरा काम है कि नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं। आप ज़मीन से जुड़े हैं, आप इसको लड़िए और आप लड़ सकते हैं। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हिंदी माध्यम में दिक्कत इस बात की आ जाती है, चुनौतियां सबसे पहले ये है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके स्कूलिंग में जो एजुकेशन की प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं नहीं फिट बनाया जाता है। द टीचर्स आर नॉट गिविंग द एप्रोप्रिएट टाइम एंड एफर्ट्स जो देना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। गांव का एक स्कूल हो, गांव का स्कूल और एक केंद्रीय विद्यालय है, KVS, NVS और इधर जिला स्कूल। आपको मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। आप जा कर के दोनों के बच्चों का आकलन कीजिए। यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों है? यहाँ पर तो इनके सोसाइटी का भी डिफरेंस है। पेरेंट्स जनरली आर नॉट दैट मच अवेयर रिगार्डिंग द एजुकेशन, बट जो जोश और जुनून है वो एक लेवल का है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं एक चीज़ हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और दोज हु आर नॉट हैविंग द इकोनॉमिकल कैपेसिटी, बी इट ऑफ एनी कास्ट, बी इट ऑफ एनी क्लास, कोई भी कास्ट और क्लास के हैं हम, अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं जानता हूँ आपके पास एक चीज़ ज़रूर है, बिहारियत और जुनून। और जिनके पास ये दोनों है ना, वो किसी को पछाड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वाई दिस पीपल आर टेकिंग द एडवांटेज फ्रॉम यू। रीजन बिहाइंड कि आपकी जो स्कूलिंग हुई, बिहार के बच्चे जो कॉलेज नहीं जाते हैं क्योंकि कॉलेज में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, तो फिर उनका ग्रेजुएशन, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन बाय देम एंड देमसेल्व्स। फिर लास्ट में ग्रेजुएशन के बाद वो पटना जा कर के कोचिंग में ह्यूज अपना वो दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, एजुकेशन इज जस्ट ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन, नथिंग एल्स। जो ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन का डिमांड है बस कि आप प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स ले करके आइए, मेंस में अच्छा लिख के आइए और इंटरव्यू में अच्छा बोल के आइए। लेकिन विजडम ट्री का सोच अलग है, क्योंकि इनके द्वारा इस पैटर्न पर बनाए हुए, डिस्पाइट गोइंग थ्रू ऑल दिस competitive process, what kind of bureaucrats and what kind of BPSC officer we have produced, we are having enough examples. I need, my effort is to bring a change in this. मेरी ये प्रयास है कि इसमें एक परिवर्तन है। वो परिवर्तन ये है, भारत की विद्या और शिक्षा का महत्व, विद्या प्लस शिक्षा, ये दोनों का सामंजस्य वाला एस्पिरेंट पहुँचे BPSC में। इसलिए मैं इस इफर्ट्स के साथ इस पर काम कर रहा हूँ। विद्या का मतलब क्या होता है? विशेष दया के अनुसार जो भी चीज़ पाई जाती है, एंड हाउ डैट यू कुड अचीव बाई योर दीज इमोशंस, जो आप अपने माँ पिता के कर्मों को देख करके आगे बढ़ रहे हैं।
कि उनकी क्या एफर्ट है आपको बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, जिनके पास सिर्फ जुनून और सत्यता के अलावा कुछ नहीं। दूसरे साइड आपकी फाइट किसकी है, किससे है, ये आप खुद जानते हैं। दूसरी चीज, शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है सक्षमता प्लस सेवार्थ। सक्षमता प्लस सेवार्थ। ये सक्षमता कैसे आएगी? स्किल से। ये स्किल कहाँ से बिल्डअप करना है? तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। आप एनसीईआरटी को पढ़िए एक बार, तब पता चलेगा आपको कि क्या चीज़ है। आप एनसीईआरटी को पढ़िए और क्वेश्चंस को मिलाइए पीवाईक्यू को, तब समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। फिर उसके साथ ये स्किल किस चीज़ का है? प्रीलिम्स, डैट मीन्स आप पीवाईक्यू सोल्व कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद मेंस, आप लिखिए, अपने कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, तभी जा कर के हो सकता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाइए। कोई भी दिक्कत हो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए और कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए। उसके बाद तीसरा, इंटरव्यू। आप बोल पा रहे हैं या नहीं, आप अपने मत को रख पा रहे हैं या नहीं, दिस कॉन्फिडेंस यू हैव टू ब्रिंग इन योर सेल्फ। और मैं आपको राइटिंग में भरपूर मदद करूँगा, बिकॉज बीपीएससी एग्जामिनेशन में मेरे पेपर 1 में 202 नंबर थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, आप स्किल पे काम कीजिए। आप प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जब तक स्किल पे नहीं काम करेंगे, यू विल नॉट इम्प्रूव योर सिचुएशन एंड कंडीशन। ये मैं जो आपको बता रहा था कि कहाँ दिक्कत हुआ, ये रूट्स में दिक्कत हुआ कि आपकी स्कूलिंग एंड प्लस एट द सेम टाइम कॉलेज स्टडी जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर किया गया। इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें कलेक्टिव नेशन फेल्यूर है। बट एट द सेम टाइम यहाँ KVS, NVS, DU, BHU, JNU, इसका कंडीशन कहीं ना कहीं आपके बिहार के मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वगैरह से अच्छा है, जिसकी वजह से ये आपके अंदर वो कैलिबर, वो ट्रेनिंग आप अपने ब्रेन को नहीं दे पाए, वो एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिल पाया। लेकिन आपकी जुनून के सामने ये सारी चीज़ें एक साइड धरे के धरे रह जाते हैं। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है? अगेन आई एम सेइंग यू, आप 6 to 12 SCERT की किताब लाइए, पढ़िए और लिखिए, उसमें से उस पर सोचिए, विचारिए। जहाँ दिक्कत होती है यू ड्रॉप अ मैसेज, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। क्योंकि विजडम ट्री का यही सोच है कि एक विजडमफुल इंसान बिहार के निर्माण में अपना योगदान दे, और उसके साथ विजडम ट्री कदम के साथ कदम मिला करके चलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। योर नीड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एंड किसी भी कंडीशन में आपको कह रहा हूँ, आपकी जोश और जुनून के सामने ये सारी ट्रेनिंग फेल है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप विद्या और शिक्षा को समझिए, नॉट कि मॉडर्न एजुकेशन को समझिए। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन के वही बच्चे जा रहे हैं जिनका आप देख रहे हैं कि कोई फर्जी तरीके से IAS बन जा रहा है, कोई पुल गिरवा दे रहा है। आप जाइए थाने में किस टाइप से बिहेव कर रहा है, हु आर दे। अगर आप ही PSC लबासना का देखेंगे तो वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन करके UNDP का प्रोजेक्ट चलता है, वहाँ पर पेपर चलता है। मुझे बताइए कि वैल्यू इन एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स का पेपर, सब चीज़ देने के बाद कैसे अधिकारी बन रहे हैं, ये आपको विचारना है। और अगर आप सोचते हैं, अगर आप इस बात को समझ पाते हैं कि आपकी कितनी अब ज़रूरत है, तो विजडम ट्री आपके साथ है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। हर जगह पर मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू है। ये विजडम ट्री का अभी फ़िलहाल एक सपना है कि बिहार की सोच की, बिहार के जो भूमि थी उसकी शिक्षा प्राप्त दी जाए बहुतायत में, ताकि फिर से बिहार अपनी ग्लोरी को रिवाइव कर सके। और इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है, आपका अथक परिश्रम बहुत ज़रूरी है, आपको सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, यू रीड बाय योर ओन सेल्फ। पढ़ने की हैबिट डालिए। जानते हैं
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक चीज़ कहा था कि जिस घर में पुस्तकालय है वो यह दर्शाता है कि उस घर में आत्मा है। मेरे भाइयों, आप लोगों को एटलीस्ट NCERT SCERT की किताब तो पढ़नी चाहिए। ये बुक तो आपके घर में रहना चाहिए। माइंड माय वर्ड्स, अगर आपके घर में ये 2-3 किताबें रहती है NCERT की SCERT की और आप उस पर सही तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ाई करते हैं, विजडम ट्री एक रेवोल्यूशन लाएगा कि हर घर में आप पुस्तकालय रहेगी बिहार के। आप इस पर काम कीजिए, किताबों को इकट्ठा कीजिए, पढ़िए, समय दीजिए उस पर। आप किस्मत नहीं दुनिया बदल देंगे। वो बोलते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी। ये बिहारी उस फॉर्म में भारी होनी चाहिए कि वो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु को फिर से जिंदा कर सके। तो लेट्स चेंज आवर हिस्ट्री। बोलते हैं ना, पीछे का इतिहास देख लो, आगे का तैयारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। तो इस देश की डेवलपमेंट के लिए आपकी ज़रूरत है। आप इस बात को समझिए और मैं आपको जो बात कह रहा हूँ कि विजडम ट्री आपके साथ है और साथ रहेगा इस जर्नी में, इस यात्रा में। और चाहे आप हिंदी भाषी हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम के हों, हर जगह पे विजडम फुल्ली आपके साथ सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो डैट बहुतायत लोगों के पास तक पहुंच सके, स्पेशली उनके पास जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इवन आई विल प्रोवाइड ईच काइंड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस कि आपको कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ताकि आपको अपने एजुकेशन को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा सकें। वैसे मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैं रंजीत कुमार हूँ और मैं बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, बेहटा का। मैंने अपना स्कूलिंग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से किया है। उसके बाद मैंने अपना 12th क्षेत्रीय एरिया से किया है, पटना से। फिर उसके बाद अगेन मैं अपना ग्रेजुएशन मिलिट्री स्कूल ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हूँ, 2014-17 बैच से इकोनॉमिक्स ऑनर्स। उसके बाद मैंने अपना 2017-19 में मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से किया हूँ। उसके बाद मैंने अपना सोशियोलॉजी सेकंड मास्टर्स इग्नू से किया हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंसेस भी हूँ, मास्टर्स एमलिस चल रहा है। आई एम हैविंग 2 नेट बट स्टिल I somewhere find myself that I'll be a better teacher, I'll be a better mentor than anything else. And मैंने एक BPSC इंटरव्यू दिया है। फाइनली आई वॉज नॉट इन द मेरिट लिस्ट एंड अभी जर्नी चल रही है। लेकिन इस जर्नी के क्रम में मैंने ये चीज़ को शुरुआत दिया है कि नहीं, जो मैंने सीखा है वो आपके तक पहुंचाऊंगा, ताकि हो सकता है आप लोग मेरे से भी अच्छा कर सकें। इस उम्मीद के साथ मैंने सोचा नहीं कि जिस तरीके से बिहार की परिस्थिति है उसमें लगा कि नहीं, इन गुदड़ी के लालों को सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट देने के लिए मैं सोचा जो मेरी एक्सपीरियंस है उससे मैं आप लोग की मदद करूं, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग निकल सकें, ताकि बिहार की नई सूरत दी जाए, बिहार की दशा बदले। और जो बाहरी जिस तरीके से हमने अपना शिक्षा का एक केंद्र बना रखा था, वो केंद्र वापस रिवाइव हो बिहार के लिए। और इसमें आप सभी का ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक इस चीज़ को पहुंचाइए, ताकि बहुतायत रूप से इस चीज़ की जानकारी मिले और हम लोग एक नई जोश और विश्वास के साथ आगे मेहनत करके आगे बढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस विजडम ट्री।